भाई कहाँ से आए और क्या नाम है आपका? मैं उत्तर प्रदेश सीतापुर से हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम विकास है। विकास जी, हाँ उत्तर जी। प्रदेश में कैसी चल रही है सरकार योगी जी की? बहुत बढ़िया जी, एकदम बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आ रहा है। हमारा योगी जी है वहाँ पे, बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है। और अभी बिहार में जो इलेक्शन हुए हैं उनमें तो एनडीए गठबंधन ने अरे वहाँ बाजी मार दी। बिल्कुल, वहाँ तो एकदम बीजेपी सरकार ने दिल जीत लिया एकदम। और जो लोग कहते थे कि मैं जीतूंगा, नहीं जीता तो नाम बदल दूंगा, मैं नाम लेके कहना चाहता हूँ खेसारी लाल यादव को। उसने कहा था और वो इलेक्शन नहीं जीता तो अपना नाम बदलेगा। क्या हुआ, आप अपना नाम बदल दे? क्यों नहीं नाम अपना बदल दे? उसे राम मंदिर से बहुत दिक्कत होती है ना, कि राम मंदिर से कोई डॉक्टर, इंजीनियर या रोजगार नहीं मिलता है, उसको मस्जिदों से मिलता है क्या? बताए, जवाब दे अब, और अपना नाम बदले अब। उनको एक्टर है तो उनको राजनीति में आना ही नहीं चाहिए था ना। अपनी एक्टिंग की बात करते हैं ना वो, और वो राजनीति में आए और राजनीति के बारे में बोल लें तो बोलना पड़ेगा उस बारे में, और वो कुछ बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे। नहीं, क्या ये जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो चुनाव आयोग ज्ञानेश जी ने इनकी पूरी मदद करी वोट में? वो तो जी, हम सनातनी हैं, हमने अपने हक में वोट डाला है, ठीक है ना। हम किसी को भी जिता सकते हैं, हमने बीजेपी को जीता है, हम अपने हक का वोट डाल लें। नहीं, इतनी आपको उम्मीद थी कि बीजेपी वाले जो कार्यकर्ता उनको इतनी उम्मीद थी कि मतलब 200+ सीटें आ जाएंगी? क्यों जी, 120 करोड़ सनातनी है, नहीं आ सकती इतनी सीटें? आप बताइए ना, नहीं आ सकती भैया। नहीं, आप बताइए ना, आप कार्यकर्ता थे, अमित शाह को भी उम्मीद नहीं थी, 160 का आंकड़ा लगा रहे थे वो तो 160। जनता ने वोट दिया है ना, कोई नेता, राजनेताओं ने तो अपने वो, और मीडिया ने जितने भी डिबेट में दिखाया 160-70 दिखाया था, लेकिन उससे बहुमत से मीडिया ने तो 110, 120, 130 दिखाया है। अमित शाह जी ने 160 बोला है, 160 और 70 के बीच में बोला। अदरवाइज मीडिया का जो सर्वे था वो भी 130, 120, 110 के अंडर ही था। विपक्ष की जो पार्टियां थी उनमें आपस में नहीं बननी थी, उनका वोट आपस में डिवाइड हुआ, तब जाकर भारतीय जनता पार्टी और जो भी जेडीयू है, इन्हों चारों गठबंधनों की जो सीटें आई है 202, वो जायज़ है, नाजायज नहीं है। कि ये नहीं है कि राहुल गांधी ने बोल दिया कि वोट चोरी हुआ है, क्योंकि उसका तो खाता ही नहीं खुला। 5 सीटें MIM की आई है, और क्या नाम है, एक मायावती की आई है, बाकी वो लालू की आई है। वो विपक्ष का जो आरोप है, विपक्ष का आरोप ये है कि चुनाव आयोग ने पूरी एनडीए जो गठबंधन है उसी सरकार बनाने में मदद करी। चुनाव आयोग की आचार संहिता लगने के बावजूद भी जो 10-10 हजार रुपये महिला के खाते में डले बिहार में, सबसे बड़ा सवाल और मुद्दा वो बना रखा विपक्ष ने। 2023 में वो भी तो कह रहे थे हम 1 लाख रुपए साल का देंगे, 8500 रुपये महीना देंगे। कितनी सीटें लाए? 99 लाए थे ना, आप क्यों नहीं दे रहे वो? फिर लोग अगर चुनाव आयोग पर इतना वो आरोप लगा रहे हैं तो बंगाल में 30 सीटें लोकसभा की कैसे आ गई? 44 सीटें लोकसभा में कैसे आ गई? अब मुझे बताओ। और पंजाब में भगवंत मान की सरकार कैसे बन गई? झारखंड में क्या नाम है, वो कांग्रेस की जो गठबंधन की सरकार कैसे बन गई? हिमाचल में कांग्रेस की सरकार कैसे चल रही है? तो भाई ये चुनाव हारने के बाद ही बोलते हैं, क्योंकि इन्हें पता है, पहले चुनाव हारने से पहले ये बोल दो वोट चोर वोट चोर। आप कह रहे हैं कि वो मतलब चुनाव आयोग इनके लिए काम कर रहा है, क्योंकि उनके पास मुद्दा है ही नहीं कोई। वो ओवैसी ने साफ कहा कि देखो अभी विंग पर रोना बंद करो, क्योंकि ओवैसी जैसा व्यक्ति 5 सीटें ला सकता है, चिराग पासवान जैसा व्यक्ति 19 सीटें ला सकता है, तो ये कांग्रेस नहीं ला सकती? काम पे वोट ही नहीं मांगती। ये तो मोदी को वोट चोर, गद्दी छोड़, चौकीदार चोर, क्या क्या बोलती रहती है। जितना बदनाम करती है उतना ही उसे बहुमत मिलता है। राजनीति क्या जाति और धर्म पे बढ़ चुकी है क्या? तो बढ़ चुकी है। देख लो मुसलमानों का वोट कहाँ जाता है, या तो लालू को या फिर ओवैसी को। वहाँ पे मुसलमानों को 2 जगह डिवाइड हुआ है। दलितों का वोट कहाँ जा रहा है, या तो मायावती को या चिराग पासवान को। हो चुका ना। अब उसका बेनिफिट कौन उठा रहा? बीजेपी। अब बीजेपी को तो सारे धर्मों की वोट मिलती है, उसका तो उसके तरफ तो एक धर्म है नहीं। जितने भी हिंदुओं में कास्टें आती है उनमें तो सारे सनातनी है ही। राजपूत हो, ठाकुर हो, यादव हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, और सिख हो, समाज हो, सब नहीं, जाट गुजर, वो सारे मिलकर अगर एक वोट भी डालेंगे तब भी भाजपा की जीत है। लेकिन विपक्ष किस पर लड़ता है? दलितों के बल पर और यादवों के बल पर, मुसलमानों के बल पर। तो तीन फैक्टर लेके चलता है, तीनों पे तो आप हार हो गई। बीजेपी किन्होंने लेके चलती है? सारे वोटरों को साथ के चलती है। तो आप 10 वोटरों से आप तीन का मुकाबला कर लोगे? 3 जीत जाओगे? नहीं जीत सकते ना। तो वो 3 को साथ के चलते हैं विपक्ष, और मोदी जी 10 को साथ के चलते हैं। तो 10 का वोट उनके पाले में आता है तब वो जीतते हैं। नहीं, अगला चुनाव SIR होना चाहिए। और ममता को अभी से ही डर लगना शुरू हो गया है, ठीक है, SIR के नाम पे।
क्योंकि जो उन्होंने फर्जी वोटर रख रखे हैं ना, बांग्लादेशी बसा रखे, और ऐसा नहीं है सिर्फ बंगाल में ही है। ये बाहर के जो विदेशी बताए जाते आते हैं, लेकिन सरकार, केंद्र में सरकार, गृह मंत्री जी अमित शाह जी, राजनाथ भाई के अंडर में, मेरी बात सुनो, देश की सुरक्षा तो उनके अंडर में है ना। अंडर में है ना। तो अब अंदर कैसे आ रहे हैं? सपोर्ट किसकी है? ममता का। राज किसका है? सीमा बंगाल किसकी देखने में? तो सीमा भारत की है, लेकिन अब वैसे देख कौन रहा है? किसके अंडर में आ रही है? अगर तार फलांग कर आएंगे, वैसे आएंगे, अगर वो तरीके से आए वीजा पासपोर्ट लेके, तो वो घुसपैठ नहीं होती। लेकिन अगर वो तार फलांग कर या पानी के जरिए या नेपाल के जरिए आएंगे, तो वो तो घुसपैठ है ना। उसे घुसपैठ मानते हो? फिर वहाँ के राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र बनवा लोगे। घुसपैठिए अंदर क्यों आ रहे हैं? मेरा सवाल ये है, आप घुसपैठिए बता रहे हैं, ये घुसपैठिए अंदर क्यों आ रहे हैं, जबकि बीजेपी सरकार के गृह मंत्री और राजनाथ जी के अंडर में आती है सुरक्षा तो उनके अंडर में ही आती है ना। मैंने तो आपको बोला बॉर्डर के जरिए आएंगे, वीजा पासपोर्ट लेके आएंगे, तो वो घुसपैठ नहीं माना जाता। अगर आप ऊपर से दीवार फलांग के आएंगे, तो वो क्या घुसपैठ नहीं माना जाएगा? ठीक है। और इन्हों को वो पार्टियां वोट बैंक बनाती हैं, और उन्हों का मतलब वोट बैंक बनवाती है, फिर उन्हें रखती हैं, रोजगार देती हैं। हमारे यूपी बिहार वालों को तो रोजगार है नहीं, उनकी वजह से आज दिल्ली में जितनी पटरी लग रही है, किसकी बदौलत है? कौन? सारे बांग्लादेशी यही। मैं खुद बता